मेरी यूथ से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप इन्वेस्ट करें ना, तो उससे पहले उस एसेट की या जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक अंडरलाइंग एसेट होता है, उसको ज़रूर स्टडी करें। अभी क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है वो देखा देखी कि चलो स्टॉक चल रहे हैं तो चलो स्टॉक में लगा दो, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं म्यूचुअल फंड में लगा दो, गोल्ड सिल्वर चला तो कई लोग ऐसे मिले मेरे को जो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब वो फंस गए हैं। वो तो फंसेंगे ही, क्योंकि आप उसके अंडरलाइंग एसेट को बिना देखे ही इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है, अगर आप एनएससी में निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बीएससी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके अंडरलाइंग एसेट है वो कंपनियां जिनका वो इंडेक्स कॉम्पोजिशन है। जैसे बीएससी 30 कंपनीज का है, निफ्टी 50 कंपनीज का है। उसी तरीके से सिल्वर का ईटीएफ है, तो वो किस उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है पहले वो देखिए। जैसे सिल्वर ईटीएफ का अंडरलाइंग एसेट होगा ऑब्वियसली सिल्वर। अगर वो पैसे सिल्वर के दाम बढ़ेंगे बाजार में तो ऑब्वियसली ईटीएफ भी बढ़ेगा। निफ्टी की कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, उनके अर्निंग्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, तो निफ्टी का इंडेक्स बढ़ेगा और आपके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। सिमिलरली इस तरीके से सारे एसेट्स होते हैं। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, आपके वैल्यू बढ़ेगी, आपके फ्लैट की वैल्यू बढ़ेगी, आपके लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, वट जो भी आपने लिया है। तो इस तरीके से जब भी इन्वेस्ट करें उससे पहले उसके अंडरलाइंग एसेट को पहले ज़रूर भापें कि इसका अंडरलाइंग एसेट है क्या और मैं किस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक्चुअली में। अगर आप ईटीएफ लेते हैं सिल्वर का तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, आप फिजिकल सिल्वर लेने से बचते हैं और डिजिटल सिल्वर ले लेते हैं एक तरीके से। अगर आप निफ्टी का ईटीएफ लेते हैं तो आप निफ्टी की 50 कंपनियों का एक साथ कॉम्पोजिट इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आपको हर कंपनी को अलग नहीं देखना है, आप उन कंपनीज का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी, ईपीएस बढ़ेगी तो आपके वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि इंडेक्स ऊपर जाएगा। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपके ईटीएफ की वैल्यू ऊपर जाएगी। इसी तरीके से हर इन्वेस्टमेंट, हर कहीं पे भी पैसा लगाने के लिए, खासकर यंग जनरेशन जो अभी अभी जॉब्स में आए हैं, खासकर वो लोग बड़ा केयरफुल रहे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। और उसके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू इंटरनेशनली, ग्लोबली या इंडिया में कैसा परफॉर्म कर रही है, पहले उसको थोड़ा सा स्टडी करके ट्रैक करें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। पीछे का ट्रेंड आप किसी भी वेबसाइट को उठा लीजिए, जो फाइनेंस की वेबसाइट है वो आपको पीछे के ट्रेंड्स दिखा देंगी, करंट ट्रेंड्स दिखा देंगी। ट्रेंड को एनालाइज करिए। अगर सिल्वर बहुत ऊपर है तो यू हैव टू बी केयरफुल। वॉलेटिलिटी हमेशा अच्छी नहीं होती। वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में जो ट्रेडर्स होते हैं, एफ&ओ वाले होते हैं, उनके लिए तो अच्छी होती है, बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो शायद उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप हमेशा वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखें, उसके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू को ध्यान में रखें और वो उसका ट्रेंड कैसा है, इन तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मल्टीफोल्ड्स होगी। थैंक यू।